इस क्वेश्चन को हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व करना है। बिना प्रॉपर्टी के यूज़ किए सॉल्व नहीं करना है। हम बिना प्रॉपर्टी के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा है कि यूज़ अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़, तो हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला है ना, और दूसरा ये वाला। मल्टीप्लाई में हमेशा एक साथ माना जाता है, यानी कि 2/5 के साथ जो भी लिखा हुआ है वो हमेशा इसके साथ ही रहेगा, हम अलग नहीं गिनेंगे इसको। तो ये पूरा एक टर्म हुआ, दूसरा ये टर्म हुआ, और तीसरा ये वाला। तो हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों टर्म्स को बदल सकते हैं, यानी कि इनके प्लेस को चेंज कर सकते हैं। अगर ये पहले लिखा हुआ है तो हम इसे बाद में लिख सकते हैं, है ना। हमारा मन नहीं हुआ इसको पहले लिखने का तो हम इसे लास्ट में लिख सकते हैं, या फिर लास्ट वाले को पहले लिख सकते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो हम प्लेस को स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2/5 ये तो पहले से लिखा हुआ है, 2/5 इंटू में -3/7 ये पहले से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाले लास्ट वाले को हम यहाँ पहले लिख लेंगे, इसके बाद हम इस लास्ट वाले को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लस का साइन तो लगा हुआ है यहाँ पे, 1/14 यहाँ से देख के लिख रहे हैं, इंटू में 2/5। तो मैंने बस इस वाले को यहाँ बीच में कर दिया और इसको हम लास्ट में रख लेंगे। तो हमने क्या किया है कि प्लेस को चेंज कर दिया, है ना। इस टर्म को हमने कम्यूट कर दिया दूसरी जगह। कम्यूट करने का मतलब होता है प्लेस को चेंज कर देना। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। हमने कम्यूट कर दिया है, इनके प्लेस को चेंज कर दिया। तो इस बीच वाले को हम लास्ट में लिख लेंगे, यहाँ माइनस लगा हुआ है, और 1/6 इंटू में 3/2 ऐसा हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2/5 ये दो जगह लिखा हुआ है, एक तो इस वाले टर्म में भी 2/5 है और यहाँ पे भी 2/5 है। तो हम इसे बाहर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 2/5 दोनों जगह है, हम इसे बाहर लिख लेते हैं और अंदर में ये जो लिखा हुआ है वो बच जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना। जैसे मेरे पास लिखा हो 2 × 3, है ना, और लिखा हो प्लस में 3 × 2, या फिर 5 इंटू कर लेते हैं, 5 × 2 ऐसा लिखा हो हमारे पास। तो हम यहाँ से दिख रहा है हमें कि 2 को 3 को भी दिया हुआ है, 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई है और 2 5 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है। 2 × 3 है और 5 × 2 है, 2 × 5 है ना। तो 2 दोनों जगह है, 2 को किसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है इन दोनों नंबरों के साथ, 3 के साथ भी और 5 के साथ भी। तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, है ना। तो 2 को जब हम बाहर लिखेंगे तो अंदर में कौन बचेगा, 2 तो बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 3, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर आ गया, प्लस का साइन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से भी 2 बाहर आ गया है, तो अंदर में क्या बचा 5, है ना। तो ये 2 डिस्ट्रीब्यूट था यहाँ पे दोनों नंबरों के साथ, हमने यहाँ पे इसे बाहर कर लिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जबकि 2 बाहर में लिखा हो और ब्रैकेट में 3 + 5 लिखा है, तो हम 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों नंबरों के साथ, 3 के साथ भी और 5 के साथ भी। तो ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास। यहाँ पे 2/5 डिस्ट्रीब्यूटेड है 3/7 के साथ भी और 1/14 के साथ भी, दोनों नंबरों के साथ। यहाँ भी 2/5 है, यहाँ भी है, तो हम इसे बाहर कर लेते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो 2/5 को जब हम बाहर करेंगे तो ये तो बाहर आ गया, अंदर में कौन बचा, माइनस का 3/7 यहाँ पे बचा, है ना। और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का साइन तो पहले से लगा है, 2/5 तो बाहर आ गया, अंदर में 1/14 बचा। इतना ठीक है ना। और माइनस का साइन यहाँ लगा ही हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 1 3, 6 × 2 12, है ना। इतना हो गया, इतना क्लियर है। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके लिखा है। अब इसे तो सिंपल हो गया, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 2/5 को लिखा रहने दिया इंटू, और ब्रैकेट में इसको हम 7 और 14 का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, 7 और 14 का एलसीएम आएगा 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, है ना। जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14, है ना। समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ, 7 × 2 = 14, है ना। 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, तो इसका एलसीएम 14 आएगा 7 और 14 का। तो बहुत आसान है, 14 लिख लिया। अब 7 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में, है ना। 7 × 2 = 14, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, माइनस तो पहले से लगा हुआ है ना। 14 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, 1 बार में, 14 × 1 = 14,
और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस तो पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ब्रैकेट लगा लिया। और हम जानते हैं कि इसको हम कट भी कर सकते हैं ना, 3/12 को कैसे कट कर सकते हैं इसको, ये दोनों किसी एक टेबल में आना चाहिए। 3 और 12 कौन सा टेबल है जिसमें 3 भी आता हो 12 भी आता हो, तो टेबल है 3 का, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इसको ऐसे कट कर लिया। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया, 2/5 तो लिखा रहने दिया। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब जैसे मेरे पास 1 रुपये थे, प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब मेरे पास हैं, मेरे पॉकेट में 1 रुपये हैं, इसीलिए प्लस का साइन है। प्लस का 1 रुपये का मतलब है कि मेरे पास 1 रुपये हैं और मैंने 6 रुपये का सामान खरीद लिया, 6 रुपये का कुछ खरीद लिया, तो मैंने दुकानदार को तो 1 रुपये दे दिया मैंने जो मेरे पास था, लेकिन 5 रुपये मुझे अभी उसे और देने हैं, है ना। तो जो 5 रुपये हैं वो मुझे और उसे देने होंगे, क्योंकि मैंने 6 रुपये का सामान खरीदा और 1 रुपये मेरे पास था जेब में, प्लस का मतलब है मेरे पास है, तो मैंने 1 रुपये तो उसको दे दिया, अब मुझे उसे 5 रुपये और देने हैं, तो मुझे देने हैं इसका मतलब मेरे पास से पैसा जाएगा, मेरे पॉकेट से पैसा जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस आएगा, है ना। और नीचे 14 तो लिखा ही हुआ है, और माइनस में 1/4 यहाँ पर बचा, ठीक है ना इतना। अब थोड़ा इसे जल्दी सॉल्व करते हैं, जैसे 5 को 5 से काट सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, इतना ठीक है। यहाँ ऊपर में क्या बचा, माइनस का 1, है ना, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पे 1, और 7 1 जा 7, और यहाँ पे बचा 1/4, इतना ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 7 4 जा 28, दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जब नहीं सॉरी दोनों प्राइम नंबर नहीं है, 7 एक प्राइम नंबर है और 4 एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है, 4 के टेबल में भी 4 आता है, 3 नंबर के टेबल में 4 आ रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालने जाएंगे तो 7 और 4 जैसे लिखा, तो इसको हम किसी टेबल से कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ दोनों एक साथ 1 के टेबल में भी आएगा, तो 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो 7 4 जा 28 आ गया। अब 28 7 के टेबल में कितनी बार में आता है, 4 टाइम्स में, 7 के टेबल में 28 4 टाइम्स में आता है, 7 4 जा 28, तो और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, माइनस तो पहले से लगा है। 4 के टेबल में 28 7 टाइम्स में आता है, 7 4 7 जा 28, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, माइनस तो पहले से लगा हुआ है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने पहले 4 रुपये का कुछ खरीदा, मेरे पास से 4 रुपये पहले गए, मैंने दे दिए किसी को, कुछ खरीद लिया, माइनस लगा हुआ, इसका मतलब मेरे पास से चले गए 4 रुपये, फिर 7 रुपये और चले गए, टोटल कितने रुपये गए, 11 रुपये मेरे पास से चले गए, तो 11 रुपये मेरे पास से चले गए, इसलिए माइनस आएगा, और नीचे में 28 तो लिखा ही हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक।